हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री से जयराम ठाकुर साहब ने मुलाकात की है। क्या कुछ खास रहा? बात करने के लिए खुद सीएम साहब मौजूद है। सर, आप दिल्ली दौरे पर आए हैं, वित्त मंत्री साहब मैम से आपकी मुलाकात हुई है। किन किन मुद्दों को लेकर, हिमाचल से जुड़े कौन से विकास विषयों को लेकर आपकी बातचीत हुई है? देखिए, एक तो शिष्टाचार के नाते हमारी भेंट थी उनके साथ, और उनका हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव के दिनों में आना हुआ था, लेकिन हम व्यस्त थे तो उस वक्त मिलना नहीं हो पाया था, इसलिए मैं मिलने के लिए भी गया था। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्री बजट की एक प्रोसेस होती है जिसमें पूरे देश भर के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी बुलाते हैं। 25 तारीख को वो बैठक शेड्यूल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उस बैठक में भी रहूँ, लेकिन अपने प्रदेश से संबंधित कुछ विषयों को लेकर के, जो बजट से संबंधित हैं, उनको लेकर के हमने उनसे बातचीत की है। हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में हों, इस बात को लेकर के बात की है। भले सर, हिमाचल की अगर बात करें, कुछ दिनों में नई सरकार बननी हो, लेकिन बजट की अगर बात करें, केंद्रीय जो बजट आता है, हमेशा ही हर राज्य की तरफ से अपनी अपेक्षाएं केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखी जाती है। इस बार आपकी क्या अपेक्षाएं हिमाचल को लेकर वित्त मंत्री से? देखिए, जहाँ तक एक तो हमारे कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, उसी में चाहे वो बाई रोड कनेक्टिविटी के सिलसिले में है, चाहे वो बाई एयर कनेक्टिविटी के हैं, चाहे वो रेलवे के, उन तमाम सारे इश्यूज़ को लेकर के हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि भी उसमें कुछ और ज़्यादा बेहतर हो, और उसमें बेहतर हो भी रहा है, काम हो रहा है। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ और भी इश्यूज़ हमारे इससे संबंधित हैं। तो उन सारी तमाम बात को लेकर के हमने चर्चा की है। सर, दिल्ली एमसीडी में कल आपने चुनाव प्रचार किया, जनसभा की, रोड शो किया। दिल्ली की अगर बात करें, एमसीडी में क्या लगता है, बीजेपी रिपीट हो पाएगी? आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार एमसीडी में कब्जा आम आदमी पार्टी का होगा। देखिए, बड़ा साफ लग रहा है, जो कल के रोड शो में देखने को जोश हमको मिला है, तो उसमें जीत भाजपा की होगी और भाजपा की ही होगी निश्चित रूप से। उसके कारण ये है कि दिल्ली की सरकार, यानी कि केजरीवाल सरकार को एक संदेश लोग देना चाहते हैं कि तुम लोगों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। नेता जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के कारण अभी एमसीडी के टिकट बांटे जा रहे हैं, पैसे दे करके बेचे जा रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज आज कहने के लिए नहीं है, ये सबूत के सामने, लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के चुनाव का एक जो मुद्दा बना है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार, और वो बहुत जो है वो बड़ा मुद्दा है, और जिसके कारण केजरीवाल सरकार को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। गुजरात की बात कर लेते हैं, आप भी गुजरात चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं? बीजेपी के लिए इस बार गुजरात आसान है, मुश्किल है? देखिए, गुजरात में भाजपा है और भाजपा ही है, और भाजपा ही होने वाली है आने वाले समय में। बात सिर्फ इतनी है कि ये जीत शानदार जीत हो, बड़ी जीत हो, आज तक के तमाम रिकॉर्ड टूटे उस बात के लिए। और जो माहौल देख रहे हैं हम वहाँ पर, अभी तक वहाँ पर जिस तरह को सुनने और देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और बड़े बहुमत के साथ सरकार होगी। एक आखिरी सवाल है, हालांकि चुनाव परिणाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा। देखिए, उनने जो बात कहनी वो कही है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, भाजपा की सरकार फिर से बनेगी, और बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। आप लोगों ने कल समीक्षा की थी हिमाचल में, समीक्षा में क्या निकल कर सामने आया कि कितनी सीटें जीत रहे हैं, निर्दलीय कितनी? अलग तरह की थी वो, तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हमारे पार्टी के साथ ही लगे थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के क्या क्या चीज़ें रहीं, कहाँ कैसे काम किया, कहाँ कठिनाई आई, कहाँ बेहतर हुआ, अच्छा, सारी चीज़ों को लेकर के एक आकलन, उनका थैंक्स भी किया हमने, क्योंकि उन लोगों ने पूरा समय दे करके 2 महीने से घर बार छोड़ करके काम किया था। बिल्कुल, देखिए, सीएम साहब कह रहे हैं कि हिमाचल में तो रिवाज बदल ही रहा है, वहीं गुजरात की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ पर भी बीजेपी की तरफ से किला फतेह किया जाएगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, दिल्ली।